Assalamu alaikum everyone, this is me Muniba Khan. I am a nutritionist and I am here to sort out your all health related issues. So let's get into the video. आजकल के दौर में बहुत सी खवातीन थायराइड जैसी बीमारी को सफ़र कर रही हैं, लेकिन वो ये जानती नहीं है कि थायराइड है क्या। थायराइड बेसिकली हमारी नेक में मौजूद एक बटरफ्लाई शेप का ग्लैंड होता है जिसका काम है T3 एंड T4 नेम के हार्मोन्स को रिलीज करना। उनका बेसिक पर्पस ये है कि हमारी बॉडी को फ्रॉम आवर चाइल्डहुड टू आवर एडोलसेंट एज एज वेल एज आवर एडल्ट एज हमारी बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ प्रोवाइड करना। और इनका सेकेंड फंक्शन ये है कि ये आपकी बॉडी को डेवलपमेंट प्रोवाइड करते हैं, आपका वेट इनहेंस करने में आपकी मदद करते हैं और इन वेट का बैलेंस मेंटेन रखते हैं, ओवरवेट नहीं होने देते और अंडरवेट रहने नहीं देते। थायराइड्स के बहुत से डिसऑर्डर्स काउंट किए गए हैं। मेन इसके 5 डिसऑर्डर्स हैं, जिसमें सबसे पहले आ जाता है हाइपोथायराइडिज्म, हाइपरथायराइडिज्म, देन है ग्वाइटर, उसके बाद है थायराइड नोड्यूल्स एंड थायराइड कैंसर। किसी भी पेशेंट में ये डायग्नोज करने के लिए कि क्या वो थायराइड्स को सफर कर रहे हैं, उनका सबसे पहले TSH टेस्ट करवाया जाता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स का टेस्ट करवाया जाता है, जिसकी वजह से हमें ये पता लग जाता है आइदर दे आर फॉलिंग इन हाइपोथायराइडिज्म और दे आर फॉलिंग इन हाइपरथायराइडिज्म। जैसा कि ये एक हार्मोनल डिसऑर्डर है, अगर इसकी रेंज जरा से भी अप एंड डाउन होती है तो इसका पूरा इफेक्ट हमारी बॉडी में ऑब्जर्व होने लगता है। अगर आपको हाइपोथायराइडिज्म है तो जैसे आपकी बॉडी इनफ अमाउंट में हार्मोन प्रोड्यूस नहीं कर रही है, तो उसमें ये होगा कि आपकी बॉडी में फैटीग आपको फील होगी, आपके स्किन पे ड्राइनेस होना शुरू हो जाएगी, आपके बालों में एक अलग सी ड्राइनेस आएगी जो कि आपके बालों को एक्स्ट्रा फ्रिजी कर देती है। समटाइम ऐसा होता है कि बाल बहुत ज्यादा गिरने लग जाते हैं। इसका एक और मेजर सिम्टम यह है कि आपकी बॉडी विदाउट एनी एक्स्ट्रा कंजम्पशन ऑफ फूड वेट गेनिंग की तरफ चली जाती है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं हाइपरथायराइडिज्म को। हाइपरथायराइडिज्म एक ऐसा इशू है जिसमें आपकी बॉडी में थायराइड्स बहुत ज्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा। हाइपरथायराइडिज्म में क्या होगा कि आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा क्वांटिटी में थायराइड्स की प्रोडक्शन होना शुरू हो जाएगी और इसका सिम्टम आप इस तरीके से डायग्नोज कर सकते हैं कि आपकी बॉडी में ड्राइनेस भी होगी, आपको नॉर्मल रूटीन में परेशानी भी फेस करनी पड़ेगी, लाइक आप बिला वजह नर्वस रहना शुरू हो जाएंगे, परेशानियों को जरूरत से ज्यादा अपने ऊपर महसूस करने लगेंगे। अदर देन दीज फैक्टर्स आपकी हार्ट बीट बहुत तेज रहने लगेगी। मैक्सिमम रेंज होता है 75 तक, 70 to 75 रेंज होता है, लेकिन आप जब फील करेंगे कि आपकी जब भी आप कुछ पल्स रेट चेक करवाएंगे तो आपकी हार्ट बीट बहुत ही ज्यादा आएगी, लाइक 85 एंड अबव दिस रेंज। एंड वन ऑफ द मोस्ट ऑब्जर्विंग सिम्टम ये है कि आपका वेट लॉस होता चले जाएगा। आपकी रूटीन में आपकी मेडिसिन भी ऐड हो जाएंगी, आप ज्यादा से ज्यादा खाना भी खा लें बट आपका वेट लॉस कंटिन्यूस रहेगा और बॉडी आपकी वीक होती जाएगी। अगर आप मेडिकेशंस पे रहेंगे तो जहां आपकी वेट स्टक हो चुका है वो वहीं रह सकता है, बट इट माइट बी पॉसिबल कि जैसे ही आप 1 से 2 दिन की अपनी रूटीन में मेडिसिन को अप एंड डाउन करेंगे तो उसकी वजह से ऐसा होगा कि आपका बॉडी स्ट्रक्चर जो है स्वेलिंग की तरफ भी जा सकता है, एज वेल एज आपको गर्मी बर्दाश्त नहीं होगी और आपका वेट लूज होना शुरू हो जाएगा। अभी जो मैंने डिस्कस किया है वो बहुत ही इनिशियल फेजेस हैं थायराइड्स की। अगर आप इनको केयर टेकिंग के साथ अच्छे तरीके से आप इसको बैलेंस नहीं करेंगे, अपनी मेडिकेशंस का, अपनी डाइट प्लान का ख्याल नहीं रखेंगे, तो ये बीमारी आपकी ग्वाइटर में भी कन्वर्ट हो सकती है। ग्वाइटर जिसे उर्दू में गिल्लड़ की बीमारी कहा जाता है, इसकी वजह से ऐसा होता है कि आपका जो नेक एरिया है ये सारा का सारा स्वेल हो जाता है, क्योंकि हमारे मेन जो थायराइड ग्लैंड है वो नेक में ही मौजूद है। तो इसकी ज्यादा इम्बैलेंसिंग जो है वो माइनर लेवल पे इम्बैलेंसिंग आपको शो करवा रहा है, बट अगर आप उसकी केयर नहीं करेंगे तो वो मेजर लेवल पर आपको ले जाएगा और नेक आपकी सारी की सारी यहाँ स्वेल हो जाएगी और उसका सिर्फ आखिरी हल यही होता है कि आपको सर्जरीज की तरफ लेकर जाया जाता है। देन आप सॉफ्ट डाइट पर आ जाते हैं और बहुत ही मुश्किलों से आपकी रिकवरी होती है। ग्वाइटर होने की एक मेजर रीजन ये भी है कि आपकी रूटीन में अगर आयोडाइज्ड सॉल्ट नहीं है तो भी आप ग्वाइटर की तरफ जा सकते हैं। इट्स 4th डिसऑर्डर इज थायराइड नोड्यूल्स। थायराइड नोड्यूल्स जो है, यहाँ पे आपकी जो बटरफ्लाई शेप का ग्लैंड है थायराइड, उसके इर्द गिर्द नोड्यूल्स बनना शुरू हो जाते हैं, लाइक एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल्स। इसकी भी सम काइंड ऑफ इंटरनल सर्जरी हो जाती है बट नॉट सो सक्सेसफुल।
और बहुत ही मेजर लेवल पे आप करवाएंगे, हाई लेवल पे अगर आप करवाएंगे तो जाके इसकी सक्सेसफुल स्टोरीज सुनने को मिली हैं। बट इसमें भी पेशेंट को बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन से गुजरना पड़ता है। इट्स लास्ट डिसऑर्डर इज थायराइड कैंसर। जब नोड्यूल्स जो है नॉर्मल ग्रोथ कर रहे हैं और आप उसे किसी भी किस्म के सर्जन से या कोई डॉक्टर से ट्रीटमेंट नहीं करवा रहे हैं तो इसके चांसेस बढ़ सकते हैं कि ये कैंसर में कन्वर्ट हो जाए और फिर उसकी कीमोथेरेपीज वगैरह बहुत ही एक्सपेंसिव भी हैं एज वेल एज बहुत ही पेनफुल भी हैं किसी भी पेशेंट के लिए। तो बजाय इस स्वेयर लेवल पर जाने के लिए अगर आपको हाइपोथायराइडिज्म या हाइपरथायराइडिज्म के सिम्टम्स शो हो रहे हैं जिसका डाइट प्लान के थ्रू भी बॉडी बहुत जल्दी रिकवर अप कर जाती है तो आप स्ट्रिक्टली उस डाइट प्लान को फॉलो करें। इफ यू वांट अ डाइट प्लान, आप अपनी बॉडी में ऐसे सिम्टम्स शो कर रहे हैं, देन इफ यू वांट अ डाइट प्लान आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, मैं आपको डाइट प्लान प्रोवाइड करूंगी, अपनी नेक्स्ट वीडियो इस चीज पे अपलोड करूंगी और आपकी कंप्लीटली हेल्प आउट करूंगी। लाइक अगर उसके लिए कोई सप्लीमेंट्स वगैरह रिक्वायर्ड होंगे तो भी मैं आपको जरूर बताऊंगी। वेट लूजिंग उसमें किस तरीके से करते हैं या वेट गेनिंग किस तरीके से करते हैं उसकी भी प्रॉपर डिटेल्स आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।